पति के जीवन में पत्नी बनकर कौन आती है? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि एक पुरुष के जीवन में पत्नी बनकर आने वाली स्त्री आखिर होती कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले जन्म का कोई अधूरा प्रेम हो या फिर ऐसा कर्ज जिसका हिसाब इस जन्म में चुकाना पड़ता है? क्या आपकी पत्नी भी किसी पिछले जन्म से जुड़ी हुई है? क्या यह रिश्ता सिर्फ इस जन्म का है या फिर कोई अन्य जन्म के गहरे और अटूट बंधन है? क्या कभी आपने यह महसूस किया है कि कुछ रिश्ते अचानक जीवन में आते हैं लेकिन धीरे धीरे वह आपकी पूरी दुनिया बन जाते हैं? शुरुआत में वह अजनबी होते हैं, एक दूसरे को समझने के समय लगता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यह रिश्ता शायद चल भी पाएगा या नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वही अजनबी आपके सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। उनकी मौजूदगी आपके जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि आपकी आदत बन जाती है। आप उनकी बातों में सुकून ढूंढने लगते हैं, उनकी मुस्कान में अपनी खुशी देखने लगते हैं। उनका दुख आपका दुख बन जाता है और उनकी खुशी आपकी खुशी बन जाती है। गरुड़ पुराण में इस विषय को लेकर एक ऐसा रहस्यमयी सच बताया गया है जो आपके रिश्ते को देखने का नजरिया हमेशा के लिए ही बदल देगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में जो सच सामने आएगा वो आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपकी भावनाओं की पूरी तरह बदल जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी और पति का मिलन कभी संयोग नहीं होता। यह संबंध बनता है ऋणानुबंध से, यानी पिछले जन्मों के कर्मों का बंधन। हम इस दुनिया में किसी से भी यूं ही नहीं मिलते। हर व्यक्ति, हर रिश्ता किसी न किसी अधूरी कहानी का परिणाम होता है। कभी आपने सोचा है कि करोड़ों लोगों में से इस दुनिया में वही एक व्यक्ति आपके जीवन साथी क्यों है? क्यों आता है वो? क्यों वही चेहरा, वही आत्मा आपके जीवन से जुड़ जाती है? यह सिर्फ भाग्य नहीं, ये एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। कोई भी स्त्री यूं ही किसी पुरुष की पत्नी नहीं बन जाती। हर रिश्ता अपने साथ किसी पिछले जन्म की कहानी को लेकर आता है। पति के जीवन में पत्नी क्यों आती है? शास्त्रों में अनुसार एक पुरुष के जीवन में पत्नी के रूप में एक आत्मा आने के लिए 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला, अपूर्ण प्रेम। कभी कभी पिछले जन्म से कोई ऐसा प्रेम होता है जो अधूरा रह गया हो, वह बात अधूरी रह गई हो, वह साथ अधूरा रह गया हो, वह सपने पूरे नहीं हो पाए, दिल में जो भावनाएं थी वो कभी शब्दों में नहीं आ पाए, और वही अधूरा प्रेम इस जन्म में फिर से लौटता है। वही आत्मा पत्नी बनकर वापस आती है ताकि वह अधूरा रिश्ता इस जन्म में पूरा हो सके। कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों के बीच बिना वजह ही गहरा जुड़ाव होता है। बिना कुछ कहे ही वह एक दूसरे को समझ जाते हैं। उनकी सोच, उनकी भावनाएं एक जैसी लगती है, लेकिन जैसे वह पहले भी साथ रह चुके हो। वह सिर्फ इस जन्म का रिश्ता नहीं होता, वह कई जन्मों का जुड़ाव होता है। दूसरा, कर्मों का हिसाब। गरुड़ पुराण में कहा जाता है कुछ रिश्ते प्यार से नहीं कर्मों के कर्ज से बनते हैं। अगर किसी पुरुष ने किसी स्त्री के साथ पिछले जन्म में अन्याय किया हो या उसे दुख दिया हो तो वही आत्मा पत्नी बनकर वापस आती है ताकि हर दिन हर पल उस कर्म का हिसाब पूरा हो सके। इसीलिए कई बार रिश्तों में बिना कारण भी संघर्ष होते हैं। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है, बिना वजह मन दुखी हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं। आप सोचते हैं आखिर ऐसा क्यों है, लेकिन शास्त्र कहते हैं यह वह संयोग नहीं है, यह कर्म का संतुलन है। जो अधूरा था उसे पूरा करने के लिए यह रिश्ता बना है। तीसरा, भाग्य और उत्थान। हर पत्नी सिर्फ साथ निभाने के लिए नहीं आती। कुछ पत्नी ऐसी होती हैं जो पति का भाग्य बदल देती हैं। उनके आने से घर की स्थिति बदल जाती है, सोच बदल जाते हैं, जीवन की दिशा बदल जाती है। जहाँ पहले संघर्ष था वहाँ शांति आने लगती है, जहाँ पहले निराशा थी वहाँ उम्मीद जागने लगती है। उनकी उपस्थिति ही एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। वह घर में खुशियों का कारण बनती है और दुखों को हल्का कर देती है। शास्त्र कहते हैं सौभाग्यवती पत्नी घर में लक्ष्मी का रूप होती है। जहां ऐसी पत्नी होती है वहां सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगते हैं। पति के जीवन में पत्नी का असली अर्थ समाज कहता है। पत्नी सिर्फ एक जीवन साथी होती है, लेकिन शास्त्र कहता है पत्नी सिर्फ साथ देने वाली नहीं, वह पुरुष के जीवन की शक्ति होती है। वह उसका सहारा भी है, उसकी प्रेरणा भी, और उसे सबसे बड़ी ताकत भी। जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाती है तब वह एक व्यक्ति होता है जो उसके साथ खड़ा रहता है। वह उसे टूटने नहीं देती लेकिन उसके और भी ज्यादा मजबूत बना देती है। उसे कठिन समय में उसे संभालती है,
उसके टूटे हुए मन को जोड़ती है और उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब वह हार मानने लगता है तो वही उसे याद दिलाती है कि वो कितना मजबूत है। पत्नी के बिना पुरुष का जीवन अधूरा माना जाता है, इसीलिए अर्धांगिनी कहा गया है, यानी वह जो पति का आधा हिस्सा होता है। भगवान शिव और माता पार्वती का संबंध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं था, वह आत्माओं का मिलन था जो जन्म जन्मांतर से जुड़ा हुआ है। उनका प्रेम, उनका समर्पण, उनका विश्वास, यह सब इस बात का प्रमाण है कि सच्चा संबंध कभी खत्म नहीं होता। यह दिखाता है कि सच्चा पत्नी और सच्चे पति का संबंध सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा, कर्म और भाग्य का गहरा और दिव्य बंधन होता है। अब सबसे बड़ा सच गरुड़ पुराण के अनुसार, जब एक पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान करता है, उसे प्रेम देता है, उसे समझाता है, उसका जीवन सिर्फ खुशहाल ही नहीं होता, बल्कि उनके कर्म भी शुद्ध होने लगते हैं। उसके जीवन में सकारात्मकता आने लगती है, उसके निर्णय बेहतर होने लगते हैं और धीरे धीरे उसका भाग्य भी बदलने लगता है। क्योंकि जहाँ नारी का सम्मान हो वहीं देवताओं का वास होता है, जहाँ नारी का अपमान हो वहाँ कभी भी सुख शांति टिक नहीं पाता। अंत में बस एक बात याद रखें, आपकी पत्नी कोई संयोग नहीं, वह आपके जीवन में इसलिए आई है क्योंकि ईश्वर को आप पर विश्वास था। हो सकता है वो आपके पिछले जन्म का अधूरा रिश्ता हो या फिर आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान। कभी समय निकालकर सोचिए कि आपकी जिंदगी आपकी पत्नी के आने के बाद बदली है। क्या उसने आपको बेहतर इंसान बनाया है? क्या उसने आपको संभाला है? लेकिन एक बार अपने जीवन की ओर मुड़ कर देखिए। जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दिया, तब क्या आप भीतर से पूरी तरह टूट चुके थे? तब आपके पास ना उम्मीद बची थी, ना कोई सहारा? तब क्या आपके साथ वो खड़ी थी? क्या उसने आपके दुखों को अपना दुख समझा? क्या उसके बिना आपके स्वार्थ के हर कठिन मोड़ पर आपका हाथ थामा? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो इसे केवल एक संयोग मत समझिए। हो सकता है यह रिश्ता सिर्फ इस जन्म का ना हो। सनातन परंपरा और कई आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ आत्माएं बार बार मिलती हैं, वे हर जन्म में अलग अलग परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ निभाने आती हैं। शायद आपकी पत्नी भी उन्हीं आत्माओं में से एक है जो आपके जीवन की यात्रा को अधूरा होने के लिए नहीं देना चाहती। पति पत्नी का रिश्ता केवल सात फेरा या फिर सामाजिक बंधन तक सीमित नहीं होता। विश्वास, त्याग, प्रेम, धैर्य और कर्मों से जुड़ा होता है, और जो समय की परीक्षा से, हर परीक्षा से गुजरता है और मजबूत होता चला जाता है। जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करते हैं और हर परिस्थिति में साथ निभाते हैं, तभी यह रिश्ता वास्तव में दिव्य बन जाता है। जब आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके जीवन में आपकी पत्नी का सबसे बड़ा क्या भूमिका रहा है। क्या उन्होंने किसी ऐसी कठिन समय में आपका साथ दिया है जिसमें आप भूल भी नहीं सकते? आपका अनुभव किसी और के जीवन में प्रेरणा बन सकती है, और अधिक से अधिक इन लोगों तक पहुंचाए। आप ऐसे ही रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानियों के लिए, विषयों के लिए कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और लाइक करें। धन्यवाद।